Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 15th January 2025. Let's start from our first question. So our first question is, देखो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कार्बराइल जो कि अब रिसेंटली न्यूज़ में था उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कार्बराइल जो न्यूज़ में था उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस चीज़ में वो काम आता है कार्बराइल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है आपका डाई। सेकेंड आपका कहता है एंटी कैंसर ड्रग्स, ड्रग्स का जो एंटी कैंसर ड्रग्स का मेडिसिन आती है उसके लिए, ठीक है। सी कहता है आपका फर्टिलाइजर्स। डी कहता है आपका पेस्टिसाइड्स। तो अब बताओ कार्बराइल किस काम में यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, पेस्टिसाइड्स हो जाएगा, ठीक है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स हो जाएगा। अब देखो जो कार्बराइल है वो है क्या, देखो जब हमारा बात करता है कार्बराइल वो आपका जो है पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है आपको इंसेक्ट को कंट्रोल करने में, स्नेल और स्लग्स को जो कंट्रोल करने में, बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उसको कंट्रोल करने में हम कार्बराइल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं हम अपने खेतों में, ठीक है। जिसका कॉमन नेम की बात कर ले जाए तो कार्बराइल का कॉमन नेम क्या है, नेप्थाइल मिथाइल कार्बामेट, ठीक है, नेप्थाइल मिथाइल कार्बामेट, ठीक है। और कार्बराइल जो बिलोंग्स करता है क्लास ऑफ पेस्टिसाइड जिसको कहते हैं कार्बामेट, ठीक है, कार्बामेट के क्लास से बिलोंग करता है कार्बराइल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा पेस्टिसाइड्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेफ्थ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो है, कह रहा है कि नेफ्थॉल इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग। नेफ्थॉल जो है हमारा यूज़ किया जाता है कॉमनली किसे बनाने में हमें नेफ्थॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन कहता है ए ऑप्शन प्रोटीन सप्लीमेंट, बी कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स, सी कहता है डाइज, डी कहता है फर्टिलाइजर। तो बताओ कि नेफ्थॉल का यूज़ किसके बनाने में करते हैं। तो देखो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, ठीक है, डाइज बनाने में हम नेफ्थॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये नेफ्थॉल है क्या, तो देखो नेफ्थॉल जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसको डिराइव करता है नेफ्थलीन से, ठीक है। नेफ्थलीन आप जानते होंगे बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो उसको हम उससे डिराइव करते हैं हम नेफ्थॉल को, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज़ किस में होता है, डाइज बनाने में और इंसेक्टिसाइड्स में, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डाइस बनाने में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्रिनेशन। इंक्रिनेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंक्रिनेशन इज अ वेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंटेन इन वेस्ट मटेरियल। इंक्रिनेशन जो है एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंबशन करते हैं, ठीक है, जलाते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसमें सब्सटेंसेस में कंटेन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल को जलाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंक्रिनेशन कहते हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज इंक्रिनेशन कंप्लीटली इलिमिनेट द नीड्स फॉर लैंड फिल्स। इंक्लिनेशन जो है एलिमिनेट कर देता है लैंड फिल को, जो आपका लैंड फिल होते हैं उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जनवरी 15 टू कमेमोरेट। देखो आर्मी डे जो हमारा सेलिब्रेट होता है एनुअली, ठीक है, वो 15 जनवरी को हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आर्मी डे जो सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को, वो किसके कमेमोरेट, किसकी याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आर्मी डे को हमने स्टैब्लिश के रूप में मनाते हैं, ठीक है, सेना दिवस के रूप में, ठीक है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा पहला ऑप्शन है द रेजिंग ऑफ ब्रिटेन इंडियन आर्मी, बी द आर्मी विक्ट्री ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो हमारा आर्मी विक्ट्री हुआ था 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें इंडिया जीत गई थी और बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ था, ओके, जिसको ईस्ट पाकिस्तान पहले कहते थे। नाउ द सी स्टेटमेंट इज द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन यूएन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है, जो आपका रोल है इंडियन आर्मी को यूएन पीस कीपिंग मिशन में, उसके लिए, ठीक है, जो यूएन में हमारे कुछ सोल्जर जाते हैं जहाँ जहाँ यूएन को
पीस कीपिंग मिशन के लिए ज़रूरत होती है सेनाओं का, उसमें योगदान देते हैं। ओके। डी आपका कहता है टेकिंग ओवर द कमांड ऑफ इंडियन आर्मी बाय द जनरल के.एम. करियप्पा फ्रॉम द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ। ठीक है। डी आपका कहता है कि बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से इंडियन आर्मी जो है वो सेना की बागडोर संभालती है, जिसको पहले आर्मी जनरल बनाए जाते हैं, वो जनरल के.एम. करियप्पा बनाए जाते हैं। ओके, उनके याद के रूप में। तो बताओ आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो और करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑफ कोर्स जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 1949 को क्या हुआ था कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जब कुछ सब कुछ सौंप करके, भारत को सौंप करके अपने वापस जा रहे थे ब्रिटेन, तो उस समय इंडियन आर्मी से जनरल के.एम. करियप्पा को आर्मी का हेड बनाया जाता है। ओके, देखो हमारा 1949 में क्या हुआ था कि हम लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ 1949 में बना था। उसके बाद क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी को सौंप दी गई थी सेनाओं का बागडोर। ठीक है, सब कुछ सौंप के तो जनरल करियप्पा को बनाया गया था, फिर क्या कहते हो, पहले जनरल आर्मी जनरल बनाया गया था, जो आगे जाके फील्ड मार्शल बने। उनकी याद में हम ये बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। ओके, जो कि 15 जनवरी को है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा मैप का क्वेश्चन है। ये पूछता है कि इनमें से कौन से स्टेट हैं जिसमें आपका बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है हमारा बांग्लादेश के साथ। किस किस स्टेट में शेयर होता है? पहला त्रिपुरा है, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर है, चौथा मिजोरम है। बताओ किस किस के साथ ये बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली 3, 1, 2 एंड 4। ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम के साथ बांग्लादेश की बॉर्डर शेयरिंग होती है, मणिपुर के साथ नहीं होता है सर। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, तो चलते हैं मैप पे। मैप पे हम देखेंगे तो मैप में देखो ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये आपका ग्रीन कलर बांग्लादेश है और ये हमारा प्यारा भारत। तो देखो बांग्लादेश के साथ क्या क्या शेयर होता है। देखो हमारे बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा बॉर्डर शेयर कर रहा है, मिजोरम ऑफ कोर्स बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और मेघालय बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, और इधर से वेस्ट बंगाल भी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट आसाम का भी हम कह सकते हैं बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। ठीक है, लेकिन हमारा मणिपुर यहाँ है। ठीक है, मणिपुर आपका यहाँ है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता है सर। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम देख ले ऐसे तो बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम। ठीक है, तो ये सब बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और मणिपुर नहीं करता है। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा सी। ओके, मणिपुर नहीं करता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जाइए टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ। ठीक है, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।